ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के 6 जिलों में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन हो रहा है। 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन किया जाएगा। मकर संक्रांति के करीब प्रदेश में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला अधिवक्ता भवन का शिलान्यास करने के बाद आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम कोरोना को परास्त करने के काफी करीब हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 माह पूर्व कोरोना के प्रदेश में 68,000 से अधिक सक्रिय मामले थे, जो आज की तारीख में 13,000 पर आ गए हैं। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर सबसे बेहतर 97% है और मृत्यु दर 1% के आसपास है। शीघ्र ही हम इस महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी मंडलीय विभागीय कार्यालयों को एक भवन में लाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर, वाराणसी से इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे दूर दराज से आए लोगों को अपने कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भवन में ही कैंटीन की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे दूर दराज से आए लोगों को सस्ते में भोजन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडलीय कार्यालयों की तरह ही जिला स्तर के कार्यालयों को भी एकीकृत भवन में लाया जाएगा। देश में कोविड का टीका मुफ्त मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब 2,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया गया है। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित संग्रहालय 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। इसे कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। सोमवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर ये संग्रहालय प्रतिदिन खुलेगा। दर्शक इसे देखने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए पहले की तरह 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। संग्रहालय जाकर तत्काल बुकिंग कराने की सुविधा फिलहाल बंद है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करते हुए पहले से बुकिंग करने के 4 स्लॉट तय किए गए हैं। ये स्लॉट हैं सुबह 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक और शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रत्येक स्लॉट में अधिकतम 25 दर्शकों की सीमा तय की गई है। संग्रहालय जाने के दौरान मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने जैसे कोविड मानकों का पालन करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था कल 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। उत्तरी भारत सहित प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में है। तापमान के सामान्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सुबह और शाम कई स्थानों पर घने से अधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।